हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो फाइनली कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक के साथ जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑलरेडी मैं लोग 5 लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। राइट हैंड साइड पे देखो आई बटन आएगा, पहले 5 लेक्चर्स को देख लेना। दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो पहले 5 लेक्चर्स को देखोगे, फिर इस वाले लेक्चर के साथ आप लोग स्टार्ट करोगे, जब भी आपको क्या समझ में आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आएगा। और बच्चों ये वाला टॉपिक जो है ना बहुत सिंपल टॉपिक हो जाएगा अगर आप लोगों ने ढंग से अगर वीडियोस को देख लिया, वीडियोस में करवाए हुए क्वेश्चन को आपने दोबारा से क्या कर दिया, रिवाइज कर लिया। आज की वीडियो देखने के बाद सर हमें क्या मिलेगा, आज की वीडियो देखने के बाद बच्चों आपकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो पूरी की पूरी हो जाएगी खत्म। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझाई थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए थे। आज 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगा और वीडियो को क्या करेंगे, रैप अप करेंगे, ठीक है। फिर 2 वीडियोस और आएंगी आपकी जिसके अंदर मैं सिखाऊंगा आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यस सर, हम समझ गए। और बच्चों चलो क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपने रजिस्टर्स निकाल लो। अगर बेड पे बैठ के देख रहे हो तो उठ जाओ, अपनी टेबल निकाल लो। और टेबल निकाल लो, मैं बोल रहा हूँ टेबल पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। टेबल चेयर पे बैठो और अपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करोगे मेरे साथ। और अपने हथियार भी निकाल लो बच्चों, मतलब अपना रजिस्टर और अपने पेन पेंसिल भी निकाल लो, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से। चलो, तो सर आज आप हमें कौन सा क्वेश्चन करवाओगे बच्चों? आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स, और 2 क्वेश्चंस बेसिकली मैं आपको अच्छे अच्छे करवा देता हूँ। चलो आ जाओ सर, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ जुपिटर लिमिटेड। तो जुपिटर लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, आपको इसका क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और निकालनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं सर। 10% इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, 10% इन्वेस्टमेंट। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था इन्वेस्टमेंट का, बच्चों मेरे कितना ओपनिंग बैलेंस कितना था, बोलो जल्दी से। ये 2022 है, ये 2023 है, तो ऑब्वियसली सर ये क्या है मेरा ओपनिंग बैलेंस, और ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस। तो सर ओपनिंग बैलेंस कितना था इन्वेस्टमेंट्स का, सर 2.5 लाख का। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था इन्वेस्टमेंट का, 5 लाख रुपीज़ का। कितना बैलेंस था बच्चों, 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। ठीक है सर, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं सर, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं। तो लेजर बना लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस में कितना लिख दिया, 2.5 लाख रुपीज़ लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस में कितना लिख दिया, बाय बैलेंस सीडी लिख दिया 5 लाख रुपीज़, ठीक है। बनाओ इतना जल्दी से, अकाउंट खोल लो मेरे साथ। इस लेक्चर को क्या कर दिया करो ना, पॉज कर दिया करो और साथ साथ करते रहा करो। सर फिक्स्ड एसेट है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 8,75,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 11,90,000। तो अगर फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाना है तो फिक्स्ड एसेट का लेजर भी ओपन कर सकते हो। सर ओपनिंग बैलेंस कितना लिख दिया, 8,75,000, और सर क्लोजिंग बैलेंस कितना लिख दिया, 11,90,000, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इसके ऊपर ये लिखा है 10%। सर 10% का मतलब क्या है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, इससे मुझे इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट की मुझे क्या होगी, इनकम। बेटा इन्वेस्टमेंट खरीदना भी कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट आना भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग। तो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग में मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट थे उनका हाफ। तो बिगनिंग में मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की थी, जल्दी से बताओ कितने की थी बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट, 2.5 लाख रुपीज़ की। उसका हाफ कर दो, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 1.25 लाख। कितना आ जाएगा, 1.25 लाख। वर्ड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। बेटा इसको 10% प्रॉफिट में आपने बेचा, तो 1,25,000 का क्या निकालोगे, 10%। तो बेटा 1,25,000 का क्या निकालोगे, 10%। 10% में ना आपको सिर्फ एक जीरो माइनस करनी होती है, बस एक जीरो खत्म करनी होती है। तो बेटा यहाँ पर कितना हो गया, प्रॉफिट कितना आ गया, 12,500। तो 1,25,000 की चीज़ को आपने 12,500 में प्लस करके अगर आपने बेचा तो कितने का बेचा, 1,37,500 का। बेटा इन्वेस्टमेंट आपने क्या करी है, सोल्ड करी है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बेचोगे, पैसे आएंगे कि जाएंगे, बेटा जब इन्वेस्टमेंट खरीदी थी पैसे गए थे, अब इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो पैसे आएंगे। पैसे आएंगे, पैसे आएंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने पैसे आ गए, 1,37,500 पॉजिटिव में दिखाएंगे। तो 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 12,500 का उसके ऊपर क्या था, प्रॉफिट था। मेरे पास कितने पैसे आ गए, यस सर, 1,37,500, ठीक है। चलो सर, क्या लिखा हुआ है, डिप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वाज 1 लाख फॉर द ईयर। तो फिक्स एसेट के ऊपर डिप्रीसिएशन लगाएंगे तो फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, शतानो क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट की वैल्यू सर जी कम हो जाएगी। सर जी कम हो जाएगी, तो फिक्स एसेट क्रेडिट साइड पे क्या होता है, कम होता है। एसेट कम होगा, यहाँ पर एसेट बढ़ेगा। इसकी ऊपर डिप्रीसिएशन लगा देते हैं, कितना डिप्रीसिएशन, 1 लाख रुपीज़ का लगा दिया सर हमने।
ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कितना मिला 35,000 पैसे आए हैं, तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 35,000। सर डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने का 25,000 का, वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, पैसे आ गए। अब देखो फिक्स एसेट अकाउंट के पास अगर हम गए तो सर ये भी रिकॉर्ड कर दिया, ये भी रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है 12.9 लाख रुपीज़ का हमारा क्या आया बैलेंस। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, डेबिट वाली साइड पे सिर्फ कितना लिखा है 8,75,000, तो बेटा डेबिट साइड पे क्या निकल के आ रही है बैलेंसिंग फिगर, डेबिट साइड पे क्या निकल के आई बैलेंसिंग फिगर। और डेबिट साइड पे मेरा एसेट बढ़ता है कि कम होता है, सर डेबिट साइड पे मेरा एसेट बढ़ता है, डेबिट साइड पे मेरा एसेट क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो मैंने क्या करा होगा, मेरा एसेट क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि मैंने एसेट परचेज करी, मैंने एसेट क्या करी है परचेज करी। तो मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, एसेट क्या कर ली परचेज कर ली, कितने की परचेज करी 4,15,000। कैसे आया ये 4,15,000, सर 12.9 लाख में से माइनस कर दिया 8.75 लाख, तो क्रेडिट में से माइनस कर दी मैंने डेबिट वाला बैलेंस। ठीक है, ठीक है सर। तो बेटा मैंने कितने की परचेज करी फिक्स एसेट, अब मैंने फिक्स एसेट परचेज करी है, पैसे आए कि गए, बोलो जल्दी से। सर पैसे गए, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, पैसे गए कितने गए 4,15,000। और बेटा नेगेटिव को किस में दिखाया हमने ब्रैकेट्स में, किस में दिखाया हमने ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स में दिखाने का मतलब ही क्या होता है नेगेटिव, ब्रैकेट में दिखाने का मतलब क्या होता है नेगेटिव। ठीक है सर। सर इन्वेस्टमेंट का भी कुछ बता दो। बेटा आपने इन्वेस्टमेंट कितने की सेल करी 1,37,500, तो आपने इन्वेस्टमेंट बेची, आपके पास क्या आ गए पैसे आ गए, तो आपने एंट्री क्या पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो गया हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे बैंक अकाउंट लिखोगे, कितना 1,37,500। यहाँ पर हम लोग टोटल निकालेंगे, यस सर टोटल निकालेंगे, टोटल कितना आया, टोटल आ जा जल्दी से 6,37,500। बेटा इस 6,37,500 में कितना माइनस करोगे 2.5 लाख। अच्छा मैंने जो इन्वेस्टमेंट बेची थी इस पे गेन कितने का हुआ था मेरा, सर गेन हुआ था मेरा 12,500 का। और आपको पता है गेन है ना, ये क्या है मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गेन। ठीक है, यस। और बेटा ये क्या निकल के आया बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर निकल के आई, और इसको हमने क्या बोला किस चीज़ का नाम दिया, बेटा जब भी एसेट साइड पर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी मतलब मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने एसेट को परचेज किया, तो परचेज करा कितने का इन्वेस्टमेंट परचेज करा 3,75,000 का, तो पैसे मेरे चले गए 3,75,000 भी किस में दिखाओगे ब्रैकेट्स के अंदर दिखाओगे। ठीक है, तो कैश यूज्ड आ गया, यूज्ड का मतलब सर पैसे आए नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बल्कि चले गए, और कितने चले गए बच्चों 5,92,500 मेरे चले गए। ठीक है, इन सबको प्लस माइनस करोगे ना तो फाइनल ये बैलेंस आएगा 5,92,500 का, और ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो इट इज कैश यूज्ड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों, जल्दी से बताओ आ गया, नीचे बेटा कमेंट तो कर दिया करो यस सर मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। पता है क्या होता है देखो, अगर आप किसी चीज़ को समझ में आ जाता है और उसको बोल देते हो ये सर मुझे समझ में आ गया, तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है आपको। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि यस सर आपको समझ में आ रहा है, तभी आपने क्या करा कमेंट करा। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें फिर। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो आप खुद कर लोगे, मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ आपके पास स्टार्ट करता हूँ। तो ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो चलो जल्दी से पहले वीडियो को पॉज कर लो, वो वाले क्वेश्चन को खुद से लिख के देख लो। पहले वीडियो को पॉज कर दो, यहाँ पे रुक जाओ थम जाओ, पहले पीछे वाले क्वेश्चन को क्या करो, मैंने समझाया था वो आपने तो नहीं, आपको आपने खुद तो नहीं करा था, तो पहले खुद करके आओ फिर इस वाले क्वेश्चन पे आना, फिर इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, फिर इस वाले क्वेश्चन को खुद आप ही लिख के कोशिश करना, खुद लिखने की कोशिश करना, फिर उसके बाद वीडियो को अपना एंड करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियो चलाई सर को, अरे मेरे को तो आता ही है ना भाई, मेरे को तो आता ही है, ये तुम्हें थोड़ी ना चेक करना है कि चलो देखते सर को आता है या नहीं आता। आपको वीडियो को पॉज करना है, एक क्वेश्चन करवाया गया उसको दोबारा से अभी अपनी प्रैक्टिस करो, फिर इस वाले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आपको क्या निकालना है कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। सर दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरा सीबी क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो गुडविल की बात करते हैं तो 1.2 लाख की गुडविल कितने की हो गई 1 लाख रुपीज़ की हो गई, इसका मतलब मेरा गुडविल कम हो गई, मतलब कि अमोटाइजेशन क्या हो गया बेटा अमोटाइजेशन। पेटेंट्स की वैल्यू देखो 1 लाख से कितने का हो गया 1,20,000, तो पेटेंट्स के ऊपर भी क्या हो गया अमोटाइजेशन। ये दोनों ही कौन से एसेट होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। सर लैंड मेरा टैंजिबल एसेट है, 2 लाख से कितने का हो गया 1.8 लाख। क्या अब तुम लैंड पे बोलोगे कि डिप्रिसिएशन लग गया सर,
बोलोगे कि सर 2 लाख से जो लैंड है वो 1.8 लाख की होगी, इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा? बोलो, बोलो जल्दी से, बोलोगे? नहीं बेटा, लैंड के ऊपर कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर बिल्डिंग होती तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लग जाता, लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। अभी नीचे एडजस्टमेंट भी देखते हैं कुछ है, और अगर नहीं है तो भैया लैंड हमने सेल कर दी होगी। क्या कर दी होगी? सेल। लेकिन डिप्रिसिएशन नहीं लगता कभी लैंड पे, हमेशा डिप्रिसिएशन लगता है किस पे? बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। गलती मत करके आना एग्जाम में, मुझे पता है फिर दोबारा से ही गलती करके आओगे। 3,60,000 की हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कितने का था? 3,20,000 का। सर ये है नेट ऑफ डेप्रीसिएशन, मतलब डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन है। बेटा फर्नीचर ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू मतलब अभी तक हमने इस पे डेप्रीसिएशन माइनस नहीं कर रखा। तो ओपनिंग फर्नीचर कितने का था? 25,000 का। क्लोजिंग फर्नीचर कितने का है? 2,55,000 का। ओके सर। 10% इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 1.8 लाख रुपीज की हो गई। अक्रूड इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने का? 10,000 का। ठीक है सर, बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2023। क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट को हमने सेल कर दिया, तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 1.8 लाख की। इसका मतलब 20,000 की इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर दी? सेल कर दी। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन गिवन है, हमारा ओपनिंग प्रोविजन कितना था? 10,000 का। क्लोजिंग प्रोविजन कितने का हो गया? 30,000 का हो गया। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे सर क्वेश्चन की शुरुआत? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो अगर आपके जो पेटेंट्स है, पेटेंट्स 1 लाख रुपीज के पेटेंट्स कितने के हो गए? 1,20,000 के हो गए। 1 लाख के पेटेंट्स कितने के हो गए? 1,20,000 के हो गए। बेटा पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ी है, तो पेटेंट्स हमने परचेज करे, ना कि उनके ऊपर अमोटाइजेशन हुआ। अमोटाइजेशन कब होता है? जब उनकी वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ी है। 1 लाख से कितने के हो गए पेटेंट्स? 1.2 लाख। तो बेटा 20,000 के आपने पेटेंट्स क्या करे हैं? परचेज करे हैं। बेटा परचेज करे तो आपके पैसे गए, और ये किस में दिखाया? हमने ब्रैकेट्स में दिखाया। तो ब्रैकेट्स में हमने दिखाया 20,000 रुपीज। बेटा लैंड है, लैंड देखो गुडविल का हमने खात्मा करा, लैंड की बात करते हैं। तो 2 लाख रुपीज की लैंड कितने की हो गई? 1.8 लाख रुपीज की हो गई लैंड। तो लैंड हमने क्या कर दी सर? बेच दी। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। कितने की सेल कर दी मैंने? लैंड सर 20,000 की सेल कर दी। कभी ऐसी गलती मत करना कि सर डिप्रिसिएशन सोच लो कि लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। फिर बात करते हैं फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर। देखो ध्यान से, नीचे अकाउंट बना लेते हैं। चलो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है हमारी, ठीक है। अगर आप देखोगे फर्नीचर, तो फर्नीचर हमने देखा सर 25,000 का था, फिर कितने का हो गया? 2,55,000 का हो गया। तो सर एक बात बताओ, फर्नीचर हमने क्या कर दिया? फर्नीचर बढ़ गया ना मेरा, 2,55,000 का हो गया, और पहले सिर्फ कितने का था? 25,000 का था। तो फर्नीचर मैंने कितने का परचेज कर लिया? 2.3 लाख का परचेज करा। अगर मैंने फर्नीचर परचेज कर लिया तो मेरे पैसे जाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2,30,000 का फर्नीचर हमने क्या कर लिया? परचेज कर लिया। बहुत सिंपल था। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप अगर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस करो, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,80,000 की हो गई। इन्वेस्टमेंट बेची तो आपके पास पैसे आए, ठीक है। आए, कितने पैसे आए? 20,000 रुपीज आए। तो प्लस कितना कर दोगे? 20,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, बच्चों इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या मिलना था? इंटरेस्ट मिलना था। और पता है कितना इंटरेस्ट मिलना था? देखो बच्चों, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हमेशा क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है। पता ही नहीं पता? हमेशा आपको इंटरेस्ट किस पे मिलता है? ओपनिंग बैलेंस पे। तो 2 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट आना चाहिए था? 20,000। क्या बोल रहा है? अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब अभी जो इंटरेस्ट आना बाकी है वो कितना आना बाकी है? 10,000 आना बाकी है। मतलब अभी सिर्फ आया कितना? सिर्फ 10,000 आया, ठीक है। आली ले आली, हमको नहीं समझ में आली, नहीं आई समझ में। बेटा देखो ध्यान से, आपकी जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, वो कितने की थी? ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज की। उसका 10% कितना हो गया सर जी? 20,000 रुपीज हो गया। तो आपको कायदे से इंटरेस्ट कितना आना था? 10,000 आना था, 20,000 आना था, सॉरी। लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये मैंने कमा लिया लेकिन मिला नहीं है। कितना नहीं मिला? 10,000 नहीं मिला। तो 20,000 में से 10,000 नहीं मिला, तो कितना मिल गया सर? 10,000 मिल गया। तो जो मिल गया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई मिल गया सर, 10,000 मिल गया। जो नहीं मिला उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे जी, उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जो मिल गया उसको लिखेंगे, ठीक है। ओके सर। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना कैश यूज करा हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? 2 लाख रुपीज। नेगेटिव बैलेंस यूज्ड। अगर पैसा पॉजिटिव में होता तो आप क्या लिखते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी पैसे आपके क्या हो गए? माइनस में आए हैं, तो आपने क्या लिखा? कैश यूज्ड, इतने पैसे चले गए, ठीक है। ओके सर, यस सर, जल्दी से आगे समझ में। अच्छा ये क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी जल्दी हो गए हमारे।
ठीक है। तो आई होप आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो गई समझ में आ गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मेरे को जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। ये छोटी सी वीडियो बनेगी आप लोगों की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। अब 2 वीडियोस आएंगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। एक वीडियो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझाऊंगा, फिर उसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, और बेटा फिर उसके बाद 3-4 वीडियोज़ और आएंगी जिसके अंदर मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवाऊंगा। बिकॉज आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो कैसा आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी बनाने का क्वेश्चन आएगा। तो वो बड़े बड़े क्वेश्चंस में मुझे आपको करवाने, और उन बड़े क्वेश्चंस को करवाने में एक क्वेश्चन में कम से कम 20 मिनट्स लगते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सारे आपके 2 और वीडियोस में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो मुझे पता है आपको अच्छी लगती है। आई होप आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करते हो, शेयर करते हो। बाय बाय, थैंक यू।